एक ऐसा सद्गुरु जिसने सत्य का बोध करा दिया, एक ऐसा सद्गुरु जिसने सत्य का बोध करा दिया, आत्मबोध देकर निज में ठहरना सिखा दिया। वो रास्ते भी क्या थे जब हम अपने आप से अनजान थे। सद्गुरु ने दिया आनंद का खजाना, सद्गुरु ने दिया ज्ञान का खजाना, हमें अपने आप से मिला दिया। भौतिकता और चकाचौंध भरी दुनिया में, भौतिकता और चकाचौंध भरी इस दुनिया की हर एक समस्या को एक समाधान सा मिल गया। जो भी आया तव चरण में, जो भी आया तव चरण में, आत्मानंद में नहा गया। क्या गाऊं गुणगाथा तेरी हे शिवशत गुरुदेव, क्या गाऊं गुणगाथा तेरी हे शिवशत गुरुदेव। आपके रूप में हमें इस युग में प्रत्यक्ष भगवान मिल गए, प्रत्यक्ष भगवान मिल गए। प्यारी गुरुवाणी है। तो आप अपने जीवन में 9 प्रकार का पुण्य कर सकते हैं और 42 प्रकार से भोगा जाता है। 18 प्रकार का पाप कल आपसे चर्चा हुई थी, और 9 प्रकार का 18 प्रकार का पाप करते हैं तो 82 प्रकार से भोगना पड़ता है, 84 प्रकार। और 9 प्रकार का पुण्य, पहला है अन्न, दूसरा है पानी, तीसरा है किसी को शैया दे देना, वस्त्र दे देना, और मन से, वचन से, काया से नमस्कार पुण्य। ये 9 है। पंजाबी में कहा है, इस पृथ्वी पर 3 रतन है, आला उमदा ते अनमोल। इस पृथ्वी पर 3 रतन है, आला उमदा ते अनमोल। पहला पानी, अन्न दूसरा, तीजा मधुर प्यारे बोल। पहला पानी, अन्न दूसरा, तीजा मधुर प्यारे बोल। लेकिन मूर्ख पुरुष जगत विच रतन जिनानू कहंदे ने। लेकिन मूर्ख पुरुष जगत विच रतन जिनानू कहंदे ने। ए पत्थर दे टुकड़े इधर उधर रुलदे रहंदे ने। ए पत्थर दे टुकड़े इधर उधर रुलदे रहंदे ने। कहा 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस पृथ्वी पर 3 रतन हैं, आला उमदा ते अनमोल। पहला पानी, कोई व्यक्ति प्यासा है, कंठ पर पानी मिल रहा, पता नहीं कब प्राण निकल जाए, उसको एक पानी का लोटा पिला देते हैं, कितनी शांति मिलती है। और दूसरा, किसी को तुम भोजन कर रहे हो, कोई भूखा तुम्हारे पास आता है, उसको भोजन दे देते और बहुत बड़ा पुण्य कमा लेते। यदि पानी भोजन ना देख सके तो मीठे वचन तो कह सकते हो। पहला पानी, अन्न दूसरा, तीजा मधुर प्यारे बोल। ये 3 चीज़ें अनमोल हैं जो पुण्य बांधती हैं। जो रतन हीरे जवाहरात आप खरीदते हो वो कोई काम नहीं आते। आपने पहना, फिर आपके बाद कौन पहनेगा? आपका बेटा, बेटे के बाद फिर बेटा, फिर बेटा, चलता रहेगा इधर से उधर, उधर से और ना तुम्हारे काम आएगा। आज तक कोई हीरे जवाहरात को, सोने चांदी को खाया है किसी ने? जो पहनते हो आप, वो पड़े रहते हैं शो बॉक्स में, ना आपके काम आते। परंतु जो चीज़ तुम्हारे काम आती है उसको आप शेयर करते हो तो उसका 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना में फ़ायदा होता है। शालीभद्र ने क्या दिया था? एक मुनि को आहार दिया था। वो बेचारा भूखा व्यक्ति कभी खीर खा ही नहीं, और माँ को जिद करके कहता है कि माँ मुझे खीर खानी है। माँ कहती, बेटे मैं खीर कहाँ से ला दूँ, मैं तो रोटी का गुजारा बड़ी मुश्किल से मिलता है। पर जिद पकड़ ली माँ, सबके घर खीर बनी है, मैं तो खीर खाऊंगा। माँ ने आंखों में आंसू पहुँच करके बड़ी मुश्किल से किसी से चावल मांगे, दूध मांगा, खीर बनाई, और खीर बना करके कहती, बेटी ले तू खा ले, मैं अभी काम करके आती। बेटा खीर खाने बैठा ही, इधर से एक मुनि राजा आहार के लिए आए। देखो, आहार के लिए आए, और उसने क्या किया? जो अपने लिए खीर बनाई थी इतने मांस, उसने क्या किया? सारी खीर उसको उड़ा दी। मुनि इनकार करते रहे। वो शालीभद्र वो खीर का दान दिया था, और कहाँ से कहते 32 पेटियाँ उसको आती थी। 32 रानियों से शादी हुई थी। कितने शुद्ध भाव से दिया गया था। भावों की बहुत महत्वपूर्णता है।
चंदन बाला ने उड़द के बाकड़े दिए थे, सोने की वर्षा हो गई थी। चंदन बाला को उस समय 3 लोगों का राज्य भी होता तो प्रभु को समर्पित कर देती। वो बेचारी राजा की बेटी हथकड़ी लगी हुई बिकी, बाजार में बिकी, हथकड़ी बंद, भौरे के अंदर पड़ी, 3 दिन की भूखी, सिर मुंडा हुआ, हथकड़ी पर लगी हुई है, प्रार्थना कर रही है। उसके धर्म पिता ने उड़द के बाकले जो 3 दिन के पुराने पड़े होंगे, जो पशुओं को दिए जाते हैं, पात्र भी नहीं है, छज्ज में ला के रख दिए, देख बेटी तू ये खा ले, मैं अभी वो बेड़ियाँ करवाता हूँ। उसके मन में क्या भाव आया, कोई मुनिराज आए, कोई संत आ जाए। उधर से महावीर अपना विग्रह पूर्ण करते हुए आ रहे थे, 6 महीने करीब होने वाले थे, देख रहे थे 13 बोल पूरे हो गए, 1 बोल पूरा नहीं हुआ। आए भिक्षा के, चंदना की आंखों में आंसू आ गए, 1 पाँव बाहर 1 पाँव अंदर, हथकड़ी लगी हुई है, देने लगी। भगवान वापस चले गए, फिर रोने लगी, पहले हंसी फिर रोई। 13 बोल पूरे हो गए, भगवान को दिया, आहार दिया। ऐसी उच्च भावना, आप भी घर में भोजन करते हो तो भाव रखो, मैंने भोजन बनाती है तो भाव रखे। आज मैंने जो भोजन बनाया, इस भोजन का कोई मुनिराज, कोई अतिथि, कोई भूखा व्यक्ति आ जाए, हमारे होता है ना, पहली रोटी किसको देते हैं, एक रख देते हैं, कुत्ते को देते हैं, बिल्ली को देते हैं, और वो निकालते हैं हमारी संस्कृति में। तो कोई भी बिल्ली, कुत्ता, कोई भी आ जाए तो बहनी की रसोई तो क्या कहते हैं, एक मोक्ष का द्वार है, बहुत कुछ कर सकती है। भावना शुद्ध होनी चाहिए, देने की भावना होनी चाहिए। तो कोई भी अकेले मत खाओ, बांट के खाओ। अकेले खाना पाप है और बांट के खाना पुण्य है। अकेले कितने खा लो, बड़े बड़े अमीर लोग जाते हैं होटलों में, बिल दे देते हैं, खा जाते हैं, कोई फायदा नहीं। बांट के खाना, तो घर में अकेले मत खाओ, बैठ के खाओ, इकट्ठे बैठ के खाओ। अकेले भोजन मत करो, सब इकट्ठे बैठो, बच्चों को साथ में पिलाओ और इकट्ठे बैठ। कहते भजन और भोजन, जिस घर में भजन और भोजन इकट्ठा होता है उस घर में कभी झगड़ा होता ही नहीं। इकट्ठे भोजन करो का मतलब इकट्ठे बैठ के भोजन करो। रोज़ नहीं कर सकते, इतवार के दिन करो, छुट्टी के दिन करो, और बच्चों को सिखाओ। और जब आप ध्यान करते हो, समय करते हो, पाठ करते, एक कमरा अलग रखो और वहाँ बच्चे बैठ कर के ध्यान करो। बच्चों को वो संस्कार मिलते, छोटे बच्चे को जैसा भी कहो तो वैसा बन जाता। तो 9 प्रकार का पुण्य जो आपके सामने कहा गया कि कैसे आप पुण्य कमा सकते हो। भगवान से पूछा, प्रभु ये व्यक्ति दुख भोगता है, अपने किए हुए कर्मों से भोगता है कि दूसरों के किए? भगवान कहते हैं सकाल कम्मा व्यंती न पर कर्मा न व्यंती। जो व्यक्ति अपने किए हुए कर्म है उसको भुगतान करता है और किसी के कर्म से भुगतान नहीं होता। तो आप देखो ऐसे ऐसे यत्न करना चाहिए। एक बार की बात है कि डॉक्टर राधाकृष्णन और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जब मैं DV कॉलेज जलंधर में पढ़ रहा था तो दोनों ही, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी आए, डॉक्टर राधाकृष्णन भी आए। तो कहते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन जा रहे थे तो किसी प्याऊ में, अब जैसे गर्मी का मौसम है, लोग पानी के लिए प्याऊ लगा देते हैं, सबको पानी देते हैं, परंतु प्याऊ में कोई आदमी पानी देने वाला नहीं था। तो क्या डॉक्टर राधाकृष्णन खुद खड़े होकर के वहाँ लोगों को पानी पिलाने लगे। कहाँ देश का राष्ट्रपति, कहाँ प्याऊ में खड़ा होकर किसी को पानी पिलाए। पीछे करुणा ही बरसती है ना। ये नहीं सोचता कि मैं कितना बड़ा बन गया तो मैं क्या पिलाऊँ। बड़ा आदमी कोई बड़ेपन से नहीं, जो बड़ा कार्य करता है वो बड़ा होता है। आज भी उनका नाम आता है डॉक्टर राधाकृष्णन का, कि उन्होंने प्याऊ में कोई आदमी पानी पिलाने वाला नहीं था, वो अपने उतर करके गाड़ी से वहाँ खड़े होकर लोगों को पानी पिलाने लगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इतने धार्मिक व्यक्ति थे, संत पुरुष थे, और कहते थे जब जाते थे ऑफिस में तो पहले मंदिर बनाता, टीका लगाते, मंदिर में जाके पूजा करते, फिर वो जाते। तो दोनों ही महापुरुष महान थे। तो महान व्यक्ति कब बनता है? लाल बहादुर शास्त्री को देखो। और कहते जब वो लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बना, केवल उसके पास पहनने के लिए 2 धोती थी, 2 धोती, तीसरी धोती भी नहीं थी, गाड़ी भी नहीं थी। उसकी पत्नी ने कहा 2 धोती से काम चल जाएगा, तीसरी की ज़रूरत ही क्या है।
और कहते जब जाते थे तो नदी पार करके पैदल जाते थे, पैसे नहीं थे पार करने के लिए। ऐसा आदमी, ईमानदार आदमी, जय जवान जय किसान का नारा दिया। तो कहने का अर्थ, जीव जैसा करता है वैसा फल प्राप्त होता है। पुण्य करो मन से, वचन से, काया से। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग्। सबका सुख हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबको शांति मिले, ऐसे भाव रखना चाहिए, शुद्ध भाव रखना चाहिए, प्रेम का भाव रखना चाहिए। तो उस प्रकार 9 प्रकार का पुण्य कहते हैं। तुम किसी को अन्न नहीं, पानी नहीं, वस्त्र नहीं, मन से ही अच्छे भाव रख सकते, मीठे वचन बोल सकते, मन वचन काया से किसी को नमस्कार कर सकते। नमस्कार का भी पुण्य है। कोई व्यक्ति दूर से आता है, आप जय जिनेंद्र कर देते, आप राम राम कर देते। और कई बार हम देखते हैं संत, एक दूसरे के संत मिलते हैं, वो पूछते आपकी परंपरा कौन सी, आप किस संत के हो? फिर वो हाथ जोड़ते हैं तो ऐसे खड़े रहते। क्या फ़र्क पड़ता है हाथ जोड़ने में कि ना जोड़ने में? तो झुकने में जितना तुम झुकोगे उतना आगे बढ़ जाते। भगवान ने कहा मन से, वचन से, काया से भी पुण्य होता है। अन्न देना, पानी देना, वस्त्र देना, मकान दे देना। तुम्हारे घर में कई व्यवहार में जाते हैं, स्थानक नहीं होता तो अपने मकान का एक कमरा दे देते हो, संत 2 रात ठहर सकते हैं और आहार पानी भी ले लेते हैं, फिर अपनी जगह करते हैं। इसका भी बहुत बड़ा लाभ है। किसी को पट्टा दे देते हो, चौकी दे देते हो, तो बहुत सी चीज़ें, 14 प्रकार का आहार 12 तिथि संभाग व्रत में आप सेवा कर सकते हो। तो साधु साधु एक दूसरे के सहयोग से जीवन मिला है, तो हम कैसे पुण्य कमा सकते हैं, ये आज की चर्चा। कल हम चर्चा करेंगे किस कारण से व्यक्ति 4 गति 84 लाख जीव योनि में जाता है, कैसे नरक में जाता है, कैसे पशु बनता है, कैसे मनुष्य बनता है, कैसे देव बनता है, इसकी चर्चा कल करेंगे। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत 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 शांत। सिर के सिर से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, सत्य आत्मा, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। एक शरण है धारा की और शरण नहीं को। एक शरण है धारा की और शरण नहीं को। सत्य वचन के तेज से जन जन मंगल हो। सबका मंगल हो, तेरा मंगल हो। जन जन मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो जयनंग, नमो लोई सब सावनंग। धम्मो मंगल मुखीठम अहिंसा संयमो तमो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामन। श्री चतारी मंगलम, अरहंता मंगलम,
सिद्धामंगलम साहुमंगलम केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तम अरहंता लोगुत्तम सिद्धा लोगुत्तम साहु लोगुत्तम केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तम चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि चारे शरण लोक जगत में और न शरणा कोई होगा जो वह प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल हो। In the dynamic world of real estate, few names stand as tall as Sumeru Group. Originally a real estate developer since 1989, Mr. Babulal Garachanji Mandod, founder of Sumeru Group in 2007, he brought a vision and a construct dream for people. हम सूरत में अच्छे घर बनाते थे और हम अच्छे घर बनाते रहेंगे। From humble beginnings, Sumeru Group has delivered many residential and commercial projects under Sumeru Group banner. गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे